इलेक्शंस के बारे में जब भी आपसे पूछा जाता है आप अनकंफर्टेबल होते हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने भी कल कहा कि हमें जमहूरियत कोई नहीं सिखा सकता है, तो आप अपने आप को बैकफुट पे क्यों ले जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं इलेक्शंस? उन जैसी जमहूरियत कैसे हम सीखेंगे कि तशद्दुद करो, खून खराबा करो और बीपी जैकेट्स में रहो और गरीब के बच्चों को वहाँ भेजो पत्थर के लिए और कैलेंडर फिक्स करो। कि आप गंद की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने माना 70 साल में गंद उठाई गई, लेकिन इस गंद में आप उतर के इसको साफ तो करना है ना हमने सर, तो कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपर हाउस पार्लियामेंट के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना साहब, और इन्होंने जम्मू कश्मीर में ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के हवाले से अब शुरू किया है अवामी इजलास, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर या मरकज़ी कश्मीर। आखिरकार खटाना साहब को क्या जवाब सौंपा गया है पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, इनका क्या मकसद और मंशूर है? इश्यूज़ बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं, ख़ासकर गुजर कम्युनिटी के हवाले से, पहाड़ी कम्युनिटी के हवाले से, या हम अगर कश्मीरियों की बात करें, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उनका हल तलाशने के हवाले से आखिरकार क्या पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुलाम अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है सर? तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पार्लियामेंट इलेक्शंस आ रहे हैं और हमने ये सुना कि बीजेपी अब अवामी रवाबित के हवाले से एक कैंपेन शुरू करने जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो आपका इसमें क्या मकसद और क्या मंशूर रहेगा? क्या पॉलिसियां लेकर आएंगे अगले इंतखाबात के हवाले से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हम किसी इलेक्शन के लिए यहाँ नहीं आए। यहाँ कश्मीर अभी हमारा प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर के 9 साल, और हमने जो करा है, जो सरकारें रही हैं यहाँ 70 साल और अगले 70 साल और भी रहेंगी, फिर भी हमारे 9 साल का मुकाबला नहीं कर सकते। कश्मीर में पीस से लेकर, कश्मीर में G20 से लेकर, कश्मीर का केसर को GI टैग से लेकर, यहाँ के सेब को हाई डायनेस्टी से लेकर, यहाँ किसान से, मतलब हर उससे लेकर, यहाँ कैलेंडर के बजाय बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ बच्चे खेल कूद में जाते हैं, शिकारा वाला अपना दिहाड़ी लगाता है, छोटा इंडस्ट्री वाला अपना काम करता है, बड़ा इंडस्ट्री वाला। तो मेरा कहने का मकसद है कि हम अक्सर यहाँ आते हैं कि लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक जो गैप हो, एक रिड्रेसल हो, और जो भी स्टेट की और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वो ग्राउंड पे पहुँचे, उसका अपनी आँखों से उजाला किया जाए। हमारे लिए कश्मीर का कोई भी समाज हो, वो कश्मीर की कोई माइक्रो कम्युनिटी हो, वो OBC समाज हो, यहाँ का गरीब कश्मीरी हो, यहाँ का मॉडरेट क्लास हो, यहाँ का मीडिया हो, यहाँ का इंटेलेक्चुअल्स हो, यहाँ का इंडस्ट्री वाला हो, हमारे लिए वो सिर माथे पे, इनकी खासकर देश का प्राइम मिनिस्टर और देश का होम मिनिस्टर और यहाँ LG प्रशासन चिंता करते हैं। खुद जम्मू कश्मीर के अवामी एक ऐसा है जिनकी, वो जम्मू का डोगरा हो, यहाँ गुजर हो, या पहाड़ी हो, हमारे लिए कोई बराबर के हैं। हम बराबर का काम करते हैं। ठीक है, मैं एक समाज से हूँ, लेकिन हम इस नियत से नहीं आते यहाँ अमन का लोग कैसे फ़ायदा ले सकें, इस तरह हम आते हैं। सर, आपने कहा कि 70 साल में जो हुआ वो मुकाबला नहीं कर सकते आपके 9 साल का, लेकिन राहुल गांधी इसका 70 साल भी नहीं कर सकते, अगले 70 साल भी, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी इसे कहते हैं कि ये जो बीजेपी वाले हैं ये गाड़ी के रियर मिरर में देखते हैं, ये उस मिरर में देखते हैं कि अगर उन्हें ऐसे ही देखा तो 2024 में एक्सीडेंट होने का खतरा है इनको। नहीं, राहुल गांधी जी पहले शहनशाहियत से बाहर निकल आए। वो एक शहनशाह का ब्रेन रखते हैं। आप मानते हैं वो बादशाह शहनशाह है? वो क्योंकि उनके एक्सप्रेशन से लगता है। उनकी पार्टी के हम बयान ऐसे सुनते हैं, उनसे बयान ऐसे सुनते हैं, OBC क्लास से मोदी या बैकवर्ड क्लास को या OBC को या एक गरीब को वो किस मानसिकता से देखते हैं, इससे हमें उनकी दर्शाती है शहनशाहियत। वो अभी मैं में है, अभी उनको हम में आने के लिए 100 साल लगेगा। भारतीय जनता पार्टी हम में है। भारतीय जनता पार्टी का कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन लीड करेगा, ये सब समाज के लोग ये इनको बराबर का समझते हैं। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हो, हमारे लिए साउथ हो, हमारे लिए कश्मीर का हो, हमारे लिए कन्याकुमारी का हो, हमारे लिए देश का वो बहुत इम्पोर्टेंट नागरिक है और हम वो देख के काम करते हैं। तो सर, ये भी बता दीजिए कि
इलेक्शंस के हवाले से जब भी आपके लीडर से सवाल पूछा जाता है, और मैंने आपकी एक्सप्रेशन देखी, आप बड़े खुले दिल से बात कर रहे हैं, आपके दिल में कोई खोट नहीं मुझे लग रही है। इलेक्शंस के बारे में जब भी आपसे पूछा जाता है आप अनकंफर्टेबल होते हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने भी कल कहा कि हमें जमहूरियत कोई नहीं सिखा सकता है, तो आप अपने आप को बैकफुट पे क्यों ले जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं इलेक्शंस करा रहे? उन जैसी जमहूरियत कैसे हम सीखेंगे कि तशद्दुद करो, खून खराबा करो और बीपी जैकेट्स में रहो और गरीब के बच्चों को वहाँ भेजो पत्थर के लिए और कैलेंडर फिक्स करो और पैसा डाइवर्ट करो और एंजॉय करो और अकाउंटेबिलिटी ना हो, हिसाब ना पूछे कोई। उनका तो अपना तरीका। आपने हिसाब लिया उनसे? आपने हिसाब लिया उनसे? लोग जम्मू कश्मीर के लोग हिसाब लेंगे ना उनसे, हम भी लेंगे। अच्छा। हम भी ले रहे हैं। कोई भी हो, हमारे लिए कोई स्पेसिफिक किसी का वो नाम नहीं होता है। जिसने भी अपनी पोजीशन का या जिसने भी ऐसा काम करा है, वो कोई भी हो, वो मैं भी हूँ तो क्या है, तो अपनी पोजीशन का जिसने भी गलत इस्तेमाल करा है, गरीब अवाम का पैसे को जहाँ उसकी डेवलपमेंट को खुर्द बुर्द करा है, जहाँ अनमीन्स प्रॉपर्टी बनाई है, उसके लिए कानून देखता है। लेकिन आज का जो मकसद है हमारा कि हम किसान से लेकर मजदूर से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस से लेकर फॉरेन अफेयर से लेकर आज देश के वज़ीर आज़म को सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस अपने सबसे बड़े एजाज़ से नवाजते हैं। आज दुनिया की बैनुल क़ौमी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी से है। आज यूक्रेन और रशिया की जंग लगती है तो हम उनको सालसी की बात करते हैं। आज हमें इज़्ज़त से, कल तक हमें थर्ड वर्ल्ड का मानते थे, कल हम 10वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं। आज हम, कल तक ये हमारा मजाक उड़ाते थे जब हमने 50 लाख अकाउंट खोले, 50 करोड़ अकाउंट खोले। आज हम दुनिया की जो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हैं यूपीआई और इसके द्वारा हम 46% हमारा हिस्सा है। आज कॉरपोरेट का हमने 25% से 15% पे वो कम करा है। कोई फील्ड आप ले आइए हमारे सामने, एनी फील्ड। कभी जम्मू कश्मीर के वो हमने सोचा कि 5 लाख का हम भी फ्री इलाज करवाएंगे, जो पेशाब की थैली लगा के 5-5 रुपये 10-10 रुपये चंदा करते थे चौक में, आपने देखा होगा। तो इसलिए सर, बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपके राइट साइड में जो बेरोज़गार नौजवान हैं, ये इनका कोविड में एक मसला हुआ था, इनको बाज़ाब्ता तौर पर अपॉइंट किया गया था, लेकिन इस वक्त ये परेशान है। इन्होंने हमसे भी सवाल पूछा और आप भी इनका दर्द समझते हैं। ऐसे बहुत सारे मसाइल है, डेलीवेजर्स का मसला है PHE में। तो ये जो 70 साल की आप गंद की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने माना 70 साल में गंद उठाई गई, लेकिन इस गंद में अब उतर के इसको साफ तो करना है ना हमने सर, तो कैसे करेंगे? बड़ी अच्छी बात है कि आपको मालूम है कि मैं इनके दर्द के लिए पहले से ही काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी ऐसा नहीं, मेरे पास जो पहुँच गया, हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम बात करते हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हमने बीच में कुछ नहीं रखा है। मैं कश्मीर में आता हूँ, साफ मन से आता हूँ। एनी सेगमेंट मुझसे मिलती है। हम जिस काम के लिए आए थे पहले, वो था हमारा 9 साल का प्रेस का इंटरेक्शन सी सोशल मीडिया से था। तो मैंने इनको कहा आप ज़रा वेट करें, फिर अभी मैं इनसे मिला, इनकी बात हमने LG प्रशासन को नोट लिखा, अभी वो आई है, हम यूनियन मिनिस्टर से बात करेंगे कि इन्होंने बड़े सख्त उस पर काम करा है। मेरा ज़मीर कहता है कि इन्होंने सख्त मौके पे काम करा है, तो इनको कुछ मिलना चाहिए। ये मेरा ज़ाती राय है। अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन में मैं उसको बात करके देखते हैं, नाउमेदी कुफर है। जी। तो इंजीनियर साहब ये भी बता दीजिए कि आने वाले इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट तो अपने टाइम पे होंगे, लेकिन असेंबली के हवाले से कोई खातिर का जवाब नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या ब्रेक करेंगे आप ये न्यूज़ हमारे लिए? असेंबली इलेक्शन हमारी प्रायोरिटी है और टॉप प्रायोरिटी है। हमारे देश के वज़ीर आज़म हूँ, देश के वज़ीर दाखिला हूँ, बट उसके लिए की होता है अमन, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। G20 आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के LG प्रशासन के माध्यम से, यहाँ के, और देखिए विज़न देखिए देश के वज़ीर आज़म का कि 30 साल पहले जो कश्मीर में इंटरनेशनल कम्युनिटी एक जन्नत, एक दुनिया में जन्नत तो एक ही है, लेकिन दुनिया में एक उसका मतलब परछाई थी कि कश्मीर की हॉस्पिटलिटी, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ का शिकारा, यहाँ का दस्तकारी, यहाँ का कॉर्पेट, यहाँ का केसर, तो हम सब चीज़ साथ साथ चला रहे हैं। इलेक्शन हमने तो वो इलेक्शन करवा दिए जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं
कभी सोचा इन्होंने कि ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी, जिला काउंसिल के होंगे, एक एक जिला में 14 काउंसलर होंगे जो बात करेंगे। कॉरपोरेशंस में, म्यूनसिपैलिटीज़ में हम करवा रहे हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, ये भी हमारी प्रायोरिटी है, टॉप पे है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काफ़ी प्रोसेस हुआ है, जो उनका तरीक़ाकार रहता है। वो जैसे कॉल करेंगे हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर, पार्लियामेंट इलेक्शंस के हवाले से क्या कोई अहम पॉलिसी आप लाने जा रहे हैं, अवामी मंशूर जिसे कहते हैं, कोई ख़ास? और दूसरी एक बात है कि गुजर और पहाड़ियों के दरमियान एक बड़ा वो क्रिएट किया जा रहा है कि नफ़रतें क्रिएट की जा रही है कि स्टेटस इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। उस हवाले से चूंकि आप खुद एक लीडर हैं, बड़े कद के लीडर हैं, तो उस हवाले से आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि क्या हक मिलेगा हर एक को अपना? मैं बड़े कद का लीडर नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इसीलिए सब लोगों में रहता हूँ। पहाड़ी हो, गुज्जर हो, कश्मीरी हो, हमारे लिए डोगरा हो, कोई और माइक्रो सेक्शन हो, हम सब में रहते हैं और वो हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं और ईज़ फील करते हैं। यहाँ तक गुज्जर और पहाड़ी का सवाल है, इन्होंने इसकी बैकग्राउंड पे अगर आप जाएंगे कि कश्मीर की जो अब्दुल्ला फैमिलीज़ हैं, इन्होंने इंटेंशनली उस वक्त नेहरू जी के साथ मिलके ये यूनिलेटरल सीज फायर करवाया था ताकि हमारा एक कुछ फैमिलीज़ का पॉलिटिकल हेजमनी रहे, यहाँ की जो सरकार रहे। और उसके बाद इन्होंने उन कम्युनिटीज़ को आपस में लड़वाया। बाद में एक फोर्स बनने की कोशिश करी उन्होंने। 96 में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब वापस आए, उन्होंने गुज्जर और पहाड़ी को इस तरह लड़वाया कि वो एक भाई को भाई के साथ दुश्मन करा। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच नहीं है, हम सालसी करते हैं, हमारे लिए दोनों बराबर हैं, हम उनमें इत्तेफाक पैदा कर रहे हैं, हम उनको एक ही नज़र से देखते हैं। अगर वो भी गरीब है वो भी अपनी बात रख सकता है, पहाड़ी भी बात रख सकता है। गुजर को भी कहा है कि तेरा जो है उसको कोई छेड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम ये गुजर और पहाड़ी की नज़र से नहीं देखते हैं, हमारे लिए गुजर भी है, पहाड़ी भी है, वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है J&K का। तो इसलिए हम वो उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच एक सवाल बकरवाल कम्युनिटी से हमें मिला है और उन्होंने कहा कि आप ये उनसे पूछें। मुगल रोड से बकरवालों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, भेड़ बकरियां नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से, कोई क्वार्टर नहीं तामीर किया गया है, कोई बस सर्विस उनको नहीं मिल रही है। तो आप इस हवाले से क्या कोई ख्वातिर ख्वाह पॉलिसी बनाना चाहते हैं? देखिए, किसी भी समाज के लिए पॉलिसी बनाने के लिए उसकी फीलिंग चाहिए। आपने देखा होगा कि देश के वज़ीर आज़म ने प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बनाया। बहुत सारे फैक्टर होंगे, एक फैक्टर ये भी है कि लोग एसी में बैठते थे। उस नीति आयोग का मेंबर गांव का भी होना चाहिए, किसान भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, एनवायरमेंटलिस्ट भी होना चाहिए, ताकि दे फील द फीलिंग ऑफ उस सेक्शन का। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जो गुजर बकरवाल है, जहाँ चौपान है हमारा, जहाँ जम्मू में गद्दी सिपी है, इनका एक बहुत बड़ा अपना रिच कल्चर है। ये इसको हम जंगल और ट्राइब को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सीड ट्रांसपोर्टेशन करनी है यहाँ, उनको मैनोर क्रिएट करना है, उनको वहाँ वो जो आग का ज़रिया बनते हैं वो पत्ते खाने हैं। यहाँ इनको हम बसेस लगाएंगे या ट्रक। हमारे LG प्रशासन की इंटेंशन अच्छी है कि अगर वो फंस जाए, बर्फ़ पड़ जाए, वो अच्छा है। लेकिन क्या है कि जब हम नेशनल हाईवे बनाते हैं तो हमारे में ये फीलिंग नहीं रहती कि ये पहले उसकी पगडंडी थी, हम ट्रेसपासर हैं। मतलब ये प्लानर को सोच होनी चाहिए कि जब हम म्यूनसिपलिटी बनाते हैं तो म्यूनसिपलिटी से गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी वो नहीं पास कर सकता है, क्योंकि जो म्यूनसिपलिटी के लाज अपने हैं। वो वहाँ गोबर करेगा तो वो उठा के उसको अंदर फेंक देंगे। तो जब हम म्यूनसिपलिटी हो गई, अर्बन हो गया, रूरल हो गया, या टूरिज़्म हो गया। अब टूरिस्ट को भी अच्छी ढोक चाहिए, वो उनकी बहक है। तो इनको दोनों कल्चर को बैलेंस रखना पड़ता है। हमें यहाँ कम्युनिटी टूरिज़्म स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि उनका जो कल्चर है वो प्रॉपर टूरिस्ट को वो करे। अब उनकी ढोक है, हमने बात करी है कि आप इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अलग करोगे जंगल डेंस हो जाएंगे, धूप नहीं पड़ेगी, इरोजन हो जाएगा, उससे पहाड़ गिरेंगे। ये इनके चलने से उसमें ये एक नेचर है, नेचर को आप अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा ये कोशिश है, हम यूनियन मिनिस्टर्स है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, टूरिज़्म मिनिस्ट्री है, अर्बन मिनिस्ट्री है, हाईवे मिनिस्ट्रीज़ हैं,
इन सब को अब कार्बन एमिशंस है, अब किसान भी है, तो ये सब एक ही चीज़ से निकले हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपका अनंतनाग से 3 जिले निकले हैं, जब बारामूला से आपसे बांडीपुरा जब वो निकला, इसी तरह ये एक पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो इनके विंग हैं। अब आप उसको उसमें से आप एनर्जी, कल मैंने पूछा जम्मू में कि आप इसमें से जो वेस्ट है इसमें से आप कितना वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी और कितना रिसाइकल करते हैं। तो उसके लिए भी हम कश्मीर में एक प्रोजेक्ट की मैंने बात करी कि यहाँ एनर्जी, क्योंकि कश्मीर में एनर्जी की, क्योंकि यहाँ ठंड पड़ती है, यहाँ हमने सोलर की बात करी, यहाँ हमने विंड के लिए साइंटिस्ट को कोशिश करी है कि वो आए यहाँ स्टडी करें कि यहाँ विंड एनर्जी पैदा हो सकती है कि नहीं, क्योंकि हाइड्रो पे हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि वो नेचर से वो खिलवाड़ हो, जितने हम डैम बनाएंगे सीपेज होगी, थोड़ा नेचर से वो खिलवाड़ वो है। तो हम चाहते हैं कि हम नेचर फ्रेंडली हो जाएं, हमारा कार्बन एमिशन कम हो जाए, लेकिन इन सब चीज़ों को, जैसे स्ट्रॉ, पेडी स्ट्रॉ है, आपने देखा होगा हरियाणा में, यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में, पंजाब में, उसे एक डस्ट क्रिएट होगी। तो पेडी स्ट्रॉ है जहाँ व्हीट स्ट्रॉ है, उसको हम जिस तरह फूड कॉरपोरेशन है, इसी तरह एक एनिमल फूड कॉरपोरेशन भी बना सकते हैं, और उससे हम एथेनॉल, आज मक्का हम उसको जिसमें स्टार्च ज़्यादा हो उसमें से एथेनॉल पैदा हो, तो उसको बैलेंस रखे ताकि जानवर भी रहे और हमें एनर्जी भी मिले। आज हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रायोरिटी है प्राइम मिनिस्टर का, किस लिए? क्योंकि डिग्री वो पढ़ रहा है, तो इसलिए आप किसी भी टॉपिक को शुरू करेंगे उसके लिए जर्नलिस्ट से भी हम सीखते हैं, हमें भी पढ़ना पड़ता है, बैकग्राउंड देखनी पड़ती है। अब मैं इंस्टेंट कहूँगा नहीं गाड़ियाँ ठीक हैं, अब कल ही हमने वहाँ बर्फ़ पड़ गई अचानक, तो हमने डिबकाम को कहा कि भाई इनको दूसरे रास्ते से जाने दो, इतने देर इनके लिए कहाँ वो कोई पते है जहाँ कोई ये है, ये तो मर जाएंगे, ये चलते, देखो ये चरते चरते जाएंगे। अब हाईवे पे इनको कहेंगे आप हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि हमें भी कुछ मालूम है कि नहीं, क्योंकि हमने उनका ट्रस्ट पगडंडी पे हमने रोड बना दिया, तो उनका भी जब हाईवे बने उनका भी रोड बने, जब टूरिज़्म वाला बने उनका भी कल्चर ना ख़त्म हो, जब अर्बन मिनिस्ट्री हो तो वो उसके उनके ख्याल रखे। डेवलपमेंट का ये मतलब सियासत के हवाले से 2-3 सवाल हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। ये बता दीजिए कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में अलायंस के लिए तैयार है? ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चीमा गोइयाँ की जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बीजेपी अलायंस कर सकती है। क्या हम ये माने कि सियासत में कुछ भी जायज़ है? देखिए नहीं, मतलब हमने दिन को दिन की बात करनी चाहिए, रात को रात की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे राई लगाना, देखिए पॉलिटिक्स में कैसे राइयाँ लगती हैं, पत्रकार भी लिखता है, स्ट्रीट वाकर भी लिखता है, ब्यूरोक्रेट भी डिस्कस करता है। पॉलिटिक्स में नेक्स्ट सेकेंड में ये प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम जो हैं, हम यहाँ सिर्फ पीस और यहाँ के लोकल लोगों की हुकूमत कैसे बन जाए, ये हमारा प्रायोरिटी है, और ये अपने ढंग के अपने जो मसाइल हैं हल करें। ये हमारा अमन पहले, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों की, और ख़ासकर शफाफ लोगों की, अच्छे लोगों की, अच्छे लोग आएँ, नुमाइंदगी करें, यही हमारी प्रायोरिटी है। हम ये बिलीव नहीं करते कि हम ये चीज़ें कही नहीं जा सकती। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर क्राउन। ठीक है, ऑलवेज वेलकम, हमें कुछ गाइड करते रहिए। नहीं सर, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप पार्लियामेंटेरियन हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे गुलाम अली साहब, और इनने कुछ अहम बातों का खुलासा किया कि खासकर गुजर कम्युनिटी के हवाले से, पहाड़ी कम्युनिटी के हवाले से, बकरवालों के हवाले से बात हुई, टूरिज़्म के हवाले से बात हुई, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कश्मीरियों के बारे में बात हुई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।